So this is one more very small topic before we move on to the statistics. Boltzmann के ऊपर we'll start with Maxwell-Boltzmann statistics from our next lecture. But before we move on to the statistics को details में study करना, this is a very small topic but it is a very important topic because हम कोई भी statistics को अगर हम study करेंगे तो उससे पहले ये जो कुछ concepts हैं, ये concepts मेरी हर statistics के अंदर observe करे जाएंगे, follow करे जाएंगे and इनको use करा जाएगा to get the required result, right? So these are the few concepts. First is equilibrium state of a system. First thing is whenever we are talking about the statistics, we'll deal with the large number of particles. So we'll say we are dealing with the large number of particles and for those large number of particles कुछ macro states होंगी, कुछ माइक्रो स्टेट्स होंगे. नाउ माइक्रो स्टेट्स हर एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगी, तो विल से कि वो मैक्रो स्टेट जो है विल बी मोस्ट प्रोबेबल और विल बी एट इक्विलिब्रियम जिसके इंटरनल माइक्रो स्टेट्स आर द हाईएस्ट. किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है. तो द मोस्ट प्रोबेबल विल बी द वन विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स. That will be at equilibrium, and for finding the equilibrium, the probability, the thermodynamic probability of my system should be maximum. So for finding the maximum probability हम क्या करते हैं? Basic mathematics of 12th class, taking the first order derivative and equating it to 0. So I'll get the maximum probability. ये स्टेप, ये कंसेप्ट हम हर एक के अंदर फॉलो करेंगे टू गेट माई इक्विलिब्रियम स्टेट. नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम हम लेंगे उसके ऊपर एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी बिकॉज इट इज़ और इट विल बी एन आइसोलेटेड सिस्टम. जब भी हम स्टडी करते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन constant, which is sum of particles in first cell, second cell, third cell and so on. I get the total number of particles as n, which is a constant. Therefore change in number of particles will remain 0, right? This is the second one. The third one is condition for total energy of the system. हमने इक्विलिब्रियम का कर लिया, हमने बोला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. ऑल्सो जब वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, अनटिल एंड अनलेस हम उसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करें, जैसे पिछले केस में हमने की थी, व्हेन वी वर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बीटा वी प्रोवाइडेड सम एनर्जी. लेकिन अगर ऐसा कोई केस नहीं रहता है तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की दैट विल रिमेन कांस्टेंट. एंड वो निकलती कैसे है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट सेल एंड उन पार्टिकल्स की फर्स्ट सेल में कितनी एनर्जी है उसका मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन. आई गेट अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर माई total energy of the system. Taking the derivative I'll get this thing. Derivative apply करते टाइम dui का एक टर्म आएगा according to the product rule which will come out to be 0 because internal energies change नहीं होती. सिर्फ पार्टिकल्स जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, पार्ट एनर्जीज सेम रहती हैं. सो वी से वी ओनली गेट दिस टर्म फॉर द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट? अब ये तीनों जो कंसेप्ट्स हैं इनको हमें कोलैबोरेट करना है, इनको एक साथ लेके आना है. तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग, इसके अंदर अल्फा को मल्टीप्लाई करा, इसके अंदर बीटा को मल्टीप्लाई किया एंड वी एडेड देम. माइनस अल्फा माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया, उससे मेरे पास क्या आया? एक जनरल इक्वेशन निकल के आई विच टॉक्स अबाउट द probability, thermodynamic probability and its relation with change in number of particles alpha and beta constant से and internal energy ui से relate करता है. so that ये जो equation है this is my basic equation for all the statistics. कोई भी स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे हमें यही इक्वेशन के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर जो है मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को लेके आना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है एंड उससे रिजल्ट्स निकालने हैं एंड उससे कंक्लूजन्स निकालने हैं. करना यही सब है. ये तीनों कंसेप्ट्स लगाने हैं. कोई भी सिस्टम उठा लो बेस्ड ऑन उस स्टैटिस्टिक्स के पार्टिकल्स. बोसोन्स है तो बोसोन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लगा देनी है, राइट? क्योंकि बोसोन्स और फर्मियंस हो या मॉलिक्यूल्स हो उनका नंबर सेम रहेगा, उनकी एनर्जी सेम रहेगी एंड उनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? दिस इज अ वेरी
टाइनी टॉपिक, वेरी लिटिल टॉपिक, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस टेल्स मी कि व्हाट आर द स्टेप्स जो मुझे आगे वाले टाइम में जो है फॉलो करनी है, राइट। सो इससे नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आई विल गिव। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, इट डील्स विद द क्लासिकल नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर विल स्टडी द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल होंगे, उनकी कोई भी स्पिन हो, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उनकी एरेज को भी हम सेपरेटली जो है कंसिडर करेंगे, राइट। उसके बाद जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको हम पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, उन रीजन्स की कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज भी रहेगी, राइट। उसके बाद उन रीजन्स के अंदर कितने पार्टिकल्स एट अ टाइम रहेंगे उस चीज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही रीजन में हो या दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जैसे वो डील करेंगे विल टेक देम एज इट इज, राइट। लास्ट थिंग इज, जब भी हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे उस टाइम के ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल, तो उनकी किसी भी पॉइंट के ऊपर उनकी स्टेट या उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए विल यूज फेज स्पेस। यस, द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रीवियस यूनिट जो फेज स्पेस था उसको हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन statistics, right? Now one more thing, in the next lecture when we'll be dealing with Maxwell Boltzmann statistics का detail, we'll do it very fast. We'll do it very fast. Why? Because उसके जो भी steps follow करने हैं, जो भी उसका course of action रहेगा, वो हमने आज के जितने भी topic हमने करे हैं उसके अंदर it has been repeated multiple times. वही LNW लेना है, वही DN लेना है, वैसे तो ये सब में लेना है, पर ये है कि इसके अंदर हमने बोल्ट्जमैन का सारा कंसेप्ट स्टडी कर लिया है, तो वील फॉलो द एग्जैक्टली सेम स्टेप। तो आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक वेरी फास्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड यूनिट। विद दिस विल फिनिश द सेकेंड यूनिट एंड विल मूव ऑन टू द लास्ट यूनिट विच इज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स. With that, we'll finish the syllabus very soon. Keep studying, keep making your notes, keep asking your doubts. कॉलेज भी अब खुल गए हैं. फॉर दोज ऑफ माई ओन स्टूडेंट जिनको डाउट्स है वो कॉलेज आके पूछ सकते हैं, जो नहीं आ सकते वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो. आगे इसको स्प्रेड कराइए. थैंक यू सो मच. विल वेरी सून फिनिश दिस सिलेबस एंड मूव ऑन टू फर्दर स्टडीज. थैंक यू.